नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2024। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा या सुना होगा कि मोदी जी इताली के सफ़र में गया है G7 समिट को अटेंड करने के लिए। और वहाँ पे जाके मोदी जी ने दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के लीडर के साथ मीटिंग भी किया, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन भी किया। जैसे कि आपने ये तस्वीर में देख सकते हो कि फ्रांस की प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हैंडशेक करते हुए मोदी जी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बातचीत करेंगे कि मोदी जी G7 समिट में जाके कौन कौन सी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे डील साइन किया है या तो आगे हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके ये सारे डील्स की इम्पैक्ट कौन कौन सी सेक्टर्स पे, कौन कौन सी शेयर्स में आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आप देख लीजिए न्यूज़ की हेडलाइन, मोदी मैक्रोन बाईलैटरल एम्फासिस फर्दरिंग इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन फोकस ऑन इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। आइए नीचे इस डील के बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन एग्री टू फर्दर incentivize strategic defense cooperation with the increased focus on making India when both leader meet in the sideline of the G7 summit held in Italy, जो अभी मैं आपको बोल रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोदी जी की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया, दे यानी बोथ ऑफ लीडर्स एग्रीड द फर्दर इंटेंसिफाई स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन विद एन इंक्रीज फोकस ऑन मेक इन इंडिया। अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पे क्षेत्रों पे इन्वेस्टमेंट होगा या कॉर्पोरेशन होगा या एग्रीमेंट साइन हुआ, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, सेवरल डिफेंस कंपनीज, बेसिकली डिफेंस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे आगे डील साइन हो सकता है। इन बोथ कंट्रीज, मतलब दोनों देश के भीतर फ्रांस और इंडिया, आर करेंटली वर्किंग ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग कॉपरेशन फॉर द मॉडर्नाइजेशन द हेवी लिफ्टेड हेलीकॉप्टर अंडर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH, जो कि आगे आने वाले एक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके एम का जैसा प्रोग्राम विद सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन। तो ये जो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा HAL की एक टॉप नॉच प्रोडक्ट अपकमिंग, इसमें जो इंजन, इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो सकता है फ्रांस के साथ। अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इंडिया एंड सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन यानी फ्रांस हैज़ बीन कंक्लूडेड फॉर द इंजन डेवलपमेंट। क्लियर हो चुका है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डील। उसके बाद दूसरा डील के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन एंड HAL कोलैबोरेट ऑन द ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा इंजन से रिलेटेड ऑफ फॉर्गिंग एंड कास्टिंग ऑफ द शक्ति इंजन। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव फॉर द फ्रांस कमिटमेंट टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मेकिंग इंडिया। मतलब ये जो कंप्लीटली इंजन मैन्युफैक्चर होगा ना, वो मेकिंग इंडिया होगा, मतलब इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करने के बाद। मैं आपको इसके पहले क्या कहा था कि आज की डेट पे जो इंडिया की पॉलिसीज है ना, अगर कोई बाहर की कंपनी को कोई पर्टिकुलर एक सडन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में आके, तो जो लोकल प्लेयर्स है या डोमेस्टिक कंपनी, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे टाई अप करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, जो सैफरन यहाँ पे हेलीकॉप्टर की इंजन मैन्युफैक्चर करेगा मेकिंग इंडिया के थ्रू, किसके साथ टाई अप करके करेगा या कोलैबोरेट करके करेगा, HAL के साथ। तो यहाँ पे फायदा किसको मिलेगा, दोनों ही कंपनी को इक्वली मिलेगा। क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और कंपनी का नाम आ रहा है, जैसे कि अनदर सच एग्जाम्पल इज द MOU, मतलब एग्रीमेंट बिटवीन गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये दोनों अलग कंपनी, ये देखिए, एंड नेवल ग्रुप फ्रांस, ठीक है, अ लीडर ऑफ द यूरोपियन नेवल डिफेंस इंडस्ट्री टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ सरफेस शिप दैट कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे ये दोनों कंपनी को बेनिफिट मिलेगा ये दूसरा डील के थ्रू, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, ये तो एक डील हो गया। अब जैसे कि देखिए इस वीडियो में कि थंबनेल पे मैं मेंशन किया कि 50,000 करोड़ की एक डील, तो उससे बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये दूसरा न्यूज़ है, मतलब ये जो HAL के साथ, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस के जो सैफरन इंजन, वो तो एक अलग हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा एक और डील, राफाल, मतलब HAL के साथ डजल्ट का एक कोलैबोरेशन। ये देखिए, इंडियन फ्रांस गवर्नमेंट्स नेगोशिएटिंग 26 राफेल मैरीन फाइटर जेट डील। तो आज की डेट पे देखिए, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आज की डेट में देखिए इंडिया तो राफेल को यूज़ कर रहा है। तो वो जो राफेल है ना, वो राफेल एक्चुअली एयरफोर्स के लिए है, मैरीन राफेल वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात चल रहा है जो मैरीन राफेल के लिए, मतलब नेवी बेस्ड जो राफेल है, तो उसका डील भी बहुत बड़ा है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया एंड फ्रांस आर कैरिंग आउट नेगोशिएशन फॉर द प्राइस एंड अदर रिलेटेड इशू फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट 26 राफेल मैरीन फाइटर एयरक्राफ्ट डील फॉर द इंडियन नेवी। क्लियरली हमें मेंशन किया। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट पैरा में मेंशन किया, द फ्रांस डेलीगेशन इन द न्यू दिल्ली। अब जो फ्रांस की ऑफिशियल है वहाँ के डसाल्ट की, यहाँ पे न्यू दिल्ली पे आया है, इंक्लूडिंग ऑफिशियल फ्रॉम देयर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द
अरेंजमेंट विद द लुकिंग आफ्टर द सेल्स ऑफ राफेल जेट टू इंडिया। तो यहाँ पे सेल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे नेगोशिएशन करने के लिए आया है। अब देखिए डील के बारे में, द ओवरऑल प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बी वर्थ ओवर ₹50,000 करोड़। इमेजिन कीजिए ये जो टोटल जो प्रोजेक्ट की नेट वैल्यू है 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा, would help increase the number of their advanced aircraft in the Indian inventory to 62 with the existing 36 of the Air Force fleet। तो आज की डेट पे जितना है मतलब राफेल वो नंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा क्योंकि मैरिन यहाँ पे ऐड होगा। और दूसरी बात, जब ये मैरिन जो राफेल वर्जन है मतलब सॉरी राफेल का जो मैरिन वर्जन है ये जब यहाँ पे डिप्लॉय होगा, कहाँ पे डिप्लॉय होगा, दो जगह पे डिप्लॉय होगा। एक तो देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, एक INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत, ये दो जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है यहाँ पे डिप्लॉय होगा। और ऑब्वियसली बात है देखिए सबसे पहले जो ये सारे डील्स हुआ है इससे रिलेटेड देखिए ऑब्वियसली देखिए एक कंपनी को डेफिनेटली फायदा मिलेगा, और जिसके चलते मैं आपको इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वीडियो में कहा भी था कि देखिए इसको इग्नोर मत कीजिए। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज ये शेयर के बारे में ना जाने मैं कितने बार अलग अलग समय पे अलग अलग डे पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो HAL के बारे में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर की बात करें, अनदर अच्छी कंपनी है। लास्ट डे हमने देखा 5.5% ऊपर की क्लोजिंग भी दिया था, तो ये शेयर भी आप अपने रडार में जरूर रखिए नेक्स्ट डे। ओके, तो ये तो देखिए फ्रांस के साथ तो यहाँ पे डिफेंस डील हो गया। अब हम बात करेंगे जापान के साथ। तो जैसे कि हमने देखा अभी फ्रांस की प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ यहाँ पे एक हैंडशेक करते हुए फोटो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मोदी जी और जो जापान की प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है, बात चल रहा है। तो न्यूज़ कुछ ऐसा है कि बुलेट ट्रेन प्रोग्रेस टेक सेंटर स्टेज इन मोदी एंड किसीदा कौन है, ये जापान की प्राइम मिनिस्टर। बाईलैटरल टॉक्स, यहाँ पे बातचीत चल रहा है। अब चलिए देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द बाईलैटरल मीटिंग विद जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, इनका नाम है, restricted the strengthening ties with the Japan remaining a top priority in his third term, मतलब मोदी जी की। This reaffirmation highlights the ongoing collaboration between India and Japan is several key sector, बहुत सारे सेक्टर में देखिए, और खास करके जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है बुलेट ट्रेन, क्योंकि आज की डेट पे जो इंडिया टेक्नोलॉजी यूज़ करे वो जापानीज टेक्नोलॉजी है, मतलब ये बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने के लिए। हाईलाइट द कोलैबोरेशन ऑफ द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मतलब बुलेट ट्रेन से रिलेटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे जापान की तरफ से क्या कमिटमेंट किया। इन द एडिशन बोथ लीडर्स डिस्कस जापान प्लान 5 ट्रिलियन येन दोस्तों जापान की करेंसी है, टोटल 5 ट्रिलियन येन मतलब 5 लाख करोड़ येन इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया ओवर 2022 से लेकर 2027 के भीतर। ये जो टाइम रेंज है लगभग 5 साल, इसके भीतर टोटल 5 लाख करोड़ दोस्तों येन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। दे ऑल्सो रिव्यूड द इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्प्रिहेंसिवनेस पार्टनरशिप विच द इनहैंस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू नेशंस। तो यहाँ पे देखिए दो सेक्टर की बात हो रहा है, मेरे बात को ध्यान से सुनिए। एक तो बुलेट ट्रेन हो गया, वो तो रेलवे सेक्टर से, दूसरा देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड। क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली ये सारे सेक्टर मैं आपको इस वजह से इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स कहा था कि देखिए ये सारे सेक्टर को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम शेयर्स के ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली आपको देखिए रेलवेज में तो हज़ारों शेयर मिल जाएगा मार्केट के अंदर, जैसे कि RVNL हो गया, आपकी इरकॉन हो गया, IRFC हो गया, IRCTC, जुपिटर वॉगन हो गया, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गया, रेलटेल हो गया, सारे देखिए अच्छी कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, डिक्सॉन हो गया, पॉलीकैब हो गया, मदरसन सुमी हो गया, ये सारी अच्छी कंपनी, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है कि देखिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या ज़रूरत है, ठीक है। तो प्रेजेंटली देखिए ये जो सारे डील साइन हुआ या ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हुआ दूसरे जो तमाम वर्ल्ड लीडर के साथ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेक्स्ट डे ये सारे सेक्टर्स मैं आपको एक बार लिस्ट करके लिख देता हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाएगा कि कौन कौन सी सेक्टर के ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए बेस्ड ऑन ये सारे डील्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर मैं आपको लिख के देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा बहुत आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नंबर 1 हो गया आपका डिफेंस सेक्टर। नंबर 2 देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे रेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर नेक्स्ट डे होने जा रहा है, रेल, ठीक है। रेलवेज के ऊपर यहाँ पे नज़र रखिए। तीसरा ऑब्वियसली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर को मैं बोलूँगा नेक्स्ट डे नज़र रखिए। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट्स है या कोई टॉपिक के बारे में जानना है, पूछना है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।